डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो संबंध के प्रकार थे इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और आपको ये बताया था कि भाई कोई भी अगर रिलेशन ये तीनों प्रकार का होता है तो उसे अपन तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। फिर उसे आज अपन कल वैसे एक क्वेश्चन किया था, आज उससे आगे के कुछ अपन क्वेश्चन और करेंगे और उनमें कोई भी आपकी समस्या हो तो समस्या के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। कल मैंने अपना फ़ोन नंबर आपको दिया था, वही व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा। और अपन एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 इसी के क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने एक दो लिख रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन एक है, वैसे मैं नंबर डाल दूंगा इस बुक के हिसाब से, क्वेश्चन के नंबर डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये आपके इसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप वैसे अपनी बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बुक होगी। एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको मैं वैसे लिख भी दे रहा हूँ। ये सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्वारा परिभाषित संबंध R ने तो स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि एक ही संबंध दे रखा है। ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न संक्रामक है। सबसे पहले वही जो मैंने आपको कल 3 बातें बताई थी उनके ऊपर सबसे पहले ध्यान दे लिया करो कि ये संबंध जो R है वो परिभाषित भी इस R में यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है। यानी संबंध का नाम भी R है वैसे, और वैसे ये वास्तविक संख्याओं के चूंकि समुच्चय का संकेत भी R होता है उसमें ये परिभाषित है। किन 2 अवयवों के बीच में संबंध है? A और B के बीच में संबंध है। संबंध कब बनेगा, ये महत्वपूर्ण बात है सबसे ज़्यादा। A का B से संबंध कब बनेगा? तब बनेगा जबकि एक इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, यानी A का जो मान है, A की जो वैल्यू है वो B की वैल्यू के स्क्वायर से या तो कम होगी या बराबर होगी, तब A का B से संबंध बनेगा। इसी को ध्यान में रख करके आपको ये सारी स्थितियाँ देखनी है कि ये रिलेशन जो है आपके रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है। इस तरह की स्थिति वैसे इसमें पहले से वैसे डिक्लेयर कर रखा है कि नहीं है, तो अपने को केवल प्रूव करना है कि ये नहीं है। सबसे पहले अपन इसमें स्वतुल्यता लेते हैं। यानी रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे इसमें कि ये है कि नहीं है। और इसके लिए जैसा कि आपको बताया था, आपको एक एलिमेंट मानना है कि माना A बिलोंग्स टू इस R का समुच्चय R, और इस प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए
अपने को ये देखना कि ए का ए से संबंध बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि अगर ए का ए से ही संबंध बनेगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी इसके स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। संबंध ए का ए से कब बनेगा आप यहीं से पता लगाएंगे, सारी बातें किसका किससे संबंध बनेगा वो यहीं से पता लगाएंगे। ए का बी से संबंध तब है जबकि ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ए का ए से संबंध तब होगा जबकि ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। यहां बी की जगह ए करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा वो संबंध कब बनेगा। ए का मान ए स्क्वायर से छोटा या बराबर हो, और ए के सभी मान लेने हैं आपको जितने भी इसमें आते हैं। एक भी मान ऐसा नहीं छूटना चाहिए, एक भी वैल्यू ए की ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जिसके लिए कि ये रिलेशन ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर लागू ना हो। अपन देखते हैं कि आपने गिने चुने एक आधे एलिमेंट को छोड़ करके, जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसमें से एक को छोड़ दो और बाकी नेगेटिव एलिमेंट है उनको छोड़ दो, तो ये स्थिति तो देखते हैं तो ये तो सारे के सारे छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी स्थिति आपको मिलेगी आर में, जैसे कि अपने जो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स में स्पेशली वे नंबर्स जिनमें कि ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, उनकी स्थिति आप देखिए। उनकी स्थिति जैसे आप, मैं एग्जांपल पहले दे दूं आपको, मान लो आपने a इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, तो फिर a स्क्वायर जो है वो बनेगा 1/4। तो ये a की वैल्यू a स्क्वायर से कम नहीं है, अपने बराबर है, बल्कि इससे बड़ी है। तो आप ये प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए a इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ r, और चाहो तो आप ये रीजन दिखा सकते हो इसमें, ये स्थिति कि आप ये रीजन दिखा दो कि जैसे a इज इक्वल टू 1/2, a स्क्वायर टू 1/4 हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू 1/2 है, ये अब के 1/4 के बराबर भी नहीं है और ना ही ये उससे छोटा है। इसी तरह से आप कई एग्जांपल अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, ऐसी वैल्यू लेकर के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये यहाँ से आपके प्रूव हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरी स्थिति देखते हैं, सममितता, यानी ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिक जो है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक अपन देखेंगे इसको। इसके लिए आपको बताया था कि आपको दो एलिमेंट मानने हैं और उसी सेट के मानने हैं जिस सेट पर ये डिफाइंड है, यानी आर पर डिफाइंड है, उसके लिए मानने हैं। और ये रिलेशन जो आपको दे रखा है ए और बी का, यही आपको लेकर के चलना है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर implies and implied by a is less than or equal to b स्क्वायर। क्योंकि आपको सिमेट्री इसकी देखनी है, ये सममितता इसकी देखनी है, इसके लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि b का भी a से वही संबंध है, यानी b a बिलोंग्स टू r। b a बिलोंग्स टू r के मतलब यह है कि a की जगह b आ जाए और b की जगह a आ जाए। तो देखिए क्या स्थिति बनती है, अगर अपन a की जगह b और b की जगह a करके देखेंगे तो फिर b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। यहां पर देखिए ये स्थिति क्या बनेगी, b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर नहीं होगा कभी भी। इस बात को आप अच्छी तरह से कोई भी दो वैल्यू इस तरह की ले करके जिसमें कि a b स्क्वायर से छोटा हो, तो उस स्थिति में बी स्क्वायर आपके ए स्क्वायर से किस तरह से छोटा हो, ये आप कभी भी सिद्धि नहीं कर सकते। और इसमें आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। वैसे भी जैसे मान लीजिए आपके, और एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि ए बराबर आप ले लीजिए, जैसे 2 ले लिया मान लो आपने, और बी मान लीजिए आपने ले लिया 3 ले लिया। जैसे ए इज इक्वल टू जैसे 2 ले लिया, बी इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो ए
इसके बी स्क्वायर यानी इससे छोटा है, बल्कि आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो, ये 5 ले लो, जैसे ये b इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर a बी स्क्वायर यानी 25 से छोटा पड़ेगा ये, लेकिन b जो है 5 a स्क्वायर यानी 4 से बड़ा पड़ेगा, इसलिए ये स्थिति लागू नहीं होती है इसमें। आप ये एग्जाम्पल यदि लेंगे तो 2 जो है ना वो 2 छोटा है 5 स्क्वायर, परंतु 5 बड़ा है 2 स्क्वायर से, इसके मतलब ये स्थिति लागू नहीं होती छोटे या बराबर की। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति हो जाएगी। इससे आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात आर जो है वो सममित नहीं है। शुरू में अपने स्वतुल्यता सिद्ध की थी, तब एक एलिमेंट लिया था, उस एक एलिमेंट को अपन ने ये प्रूव कर दिया कि वो उससे रिलेटेड नहीं है। फिर 2 एलिमेंट ए और बी लिए सममितता के लिए, अपन ने ये प्रूव कर दिया कि ए बी का रिलेशन है लेकिन बी ए रिलेशन नहीं है। और तीसरी स्थिति अपन देखेंगे अब संक्रामकता की, यानी ट्रांजिटिविटी। देखते हैं कि है कि नहीं है ट्रांजिटिविटी। इसके लिए आपको जैसा बताया था, आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। तो ये माना ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये जो आपके समुच्चय इसका दे रखा है। आपको ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से लेकर के चलना है इसमें। ए बी बिलोंग्स टू आर implies that a is less than or equal to b square तथा b c belongs to r implies that b is less than or equal to c square। अब अपने पास में ये 2 रिलेशंस है, इनकी सहायता से अपने को प्रूव ये करना है कि क्या a का भी c से संबंध है, और a का c से संबंध तब होगा जबकि a इज लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर हो जाए। तो अब इन दोनों रिलेशन से a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर तथा b इज लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर इंप्लाइज दैट a इज लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर नहीं है। ये आपके अच्छी तरह से रिजल्ट आपके सामने आ गया होगा। वैसे आप इसके एग्जाम्पल देना चाहो तो आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी अपनी तरफ से। ए बराबर जैसे 5 ले लीजिए, बी बराबर 3, सी इज इक्वल टू 2, ये लेकर के देखो एक बार। ए जो है 5, वो छोटा है बी स्क्वायर से, और b यानी 3 छोटा है 2 स्क्वायर से, परंतु a यानी 5 ये बड़ा है 2 स्क्वायर से। तो इस तरह से a c स्क्वायर से छोटा या बराबर की स्थिति लागू नहीं होती है। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सभी r के एलिमेंट्स हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं पे ये परिभाषित है। implies that AC does not belong to R, R का अवयव नहीं है, यानी R जो है वो संक्रामक नहीं है। आपने दिए गए संबंध के अंतर्गत स्वतुल्यता की जांच कर ली, ये स्वतुल्य नहीं है। सममितता की जांच कर ली, सममित नहीं है। संक्रामकता की जांच कर ली, संक्रामक भी नहीं है। यही आपको सिद्ध करना था प्रश्न में कि न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। वैसे ये क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में 2012 में पूछा गया था। राजस्थान बोर्ड 2012, ये उस साल है 12 में नहीं बल्कि 14 में आया था ये क्वेश्चन। 12 में तो दूसरा ही क्वेश्चन आया था।
2014 में ये क्वेश्चन आया था। आप आराम से अपने वीडियो को यहाँ रोक करके क्वेश्चन को उतार सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आती हो तो आप इसके बारे में अपने व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा मुझसे संपर्क करके आप इसका उत्तर ले सकते हैं। चलिए अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद में कोई एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको जांच करनी है। संबंध का नाम है समुच्चय और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ए का बी से संबंध है। इस संबंध के अंतर्गत संबंध तब बनेगा ए का बी से जबकि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा। a का मान b क्यूब से छोटा या बराबर होगा। तो सबसे पहले आप वही स्वतुल्यता देखिए। एक एलिमेंट लेकर के प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए अपन जानते हैं कि कोई भी संख्या हो वो अपने क्यूब से छोटी होती है कि नहीं है। प्रत्येक संख्या, बहुत सी संख्याएं तो हैं अपने क्यूब से छोटी होती हैं, लेकिन आप ऐसी संख्या भी ढूंढ सकते हो जो कि अपने क्यूब से छोटी नहीं होती बल्कि बड़ी होती है। तो प्रत्येक संख्या अपने क्यूब से छोटी नहीं होती। जैसे अपन ने एक पिछले एग्जाम्पल में ली थी संख्याएं, वैसे आप ले सकते हो। जैसे के लिए a इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब, ये नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? जैसे बड़ी हो जाएगी इससे छोटे की बजाय, अर्थात a इज ग्रेटर देन a क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि a अवयव नहीं है r का, इंप्लाइज दैट r स्वतुल्य नहीं है। सममितता देखते हैं। दो एलिमेंट्स लेकर के वही जो आपको दे रखे हैं यही ले लेना, जिनका कि रिलेशन दिया हुआ है। और अब ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। सीधी सी बात है वैसे तो कि ए यदि बी क्यूब से छोटा है तो b जो है वो आपको बहुत सी स्थितियों में a क्यूब से बड़ा मिलेगा। इससे छोटा नहीं है। इस स्थिति में आप एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। ये लेकर के देखिए, a यानी 1, b क्यूब यानी 8, a छोटा है b क्यूब से, b क्यूब 8 बन जाएगा, a जो है 1 है, 1 छोटा हो जाएगा 8 से। अब जरा b देखिए a क्यूब की क्या स्थिति है, b 2 है,
ए क्यूब 1 का 1 ही रहेगा, तो 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा। यहां 1 छोटा है 2 क्यूब, परंतु 2 बड़ा है 1 क्यूब से, यानी बी ए अवयव नहीं है आर का, इंप्लाइज दैट आर सममित नहीं है। अब देखते हैं वही तीसरी स्थिति, संक्रामकता। माना ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब। इस पहले अवयव का इस दूसरे अवयव से संबंध बनेगा तब जबकि ये ए छोटा होगा बी क्यूब से, दूसरे का तीसरे से संबंध तब बनेगा जबकि ये बी छोटा होगा सी क्यूब से। अपने को ये देखना है कि भाई ये ए का सी से संबंध है या नहीं है। ए का सी से संबंध तब बनेगा जबकि ए छोटा होगा सी क्यूब से, यानी ये रिजल्ट अपने को इन दोनों की सहायता से देखना है। ए छोटा या बराबर बी क्यूब तथा बी छोटा या बराबर सी क्यूब, इससे अपने को ये रिजल्ट नहीं मिलेगा कि ए छोटा सी क्यूब के नहीं प्राप्त होगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, ए बराबर जैसे आप 26, बी बराबर 3, सी बराबर 2। जरा एक बार देखना इसके हिसाब से, ए छोटा बी क्यूब से, ए छोटा बी क्यूब से, यानी 26 छोटा है 3 क्यूब से, बी छोटा सी क्यूब से, 3 छोटा है 2 क्यूब से, परंतु 26 बड़ा है 2 क्यूब से। यानी इस तरह से ये ए का सी से संबंध नहीं बनता है। इंप्लाइज दैट ए सी अवयव नहीं है आर का, आर संक्रामक नहीं है। तो आपसे जो जांच करवाई गई थी कि भाई जांच कीजिए कि ये दिया गया संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। आपने ये जांच कर दी कि ये न स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं अपन। ये आपके उदाहरण है। और ये राजस्थान बोर्ड में 2012 के एग्ज़ाम में आया था।
आपको पूर्णांकों का समुच्चय दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें एक रिलेशन आर है जो कि डिफाइंड इस तरह से है, ए का बी से रिलेशन है तब है जबकि ए माइनस बी 2 से विभाजित हो, यानी 2 जो है वो ए माइनस बी को विभाजित करती है, अर्थात ए माइनस बी में 2 का भाग चला जाता है। ये अपने को संबंध दे रखा है। आपने को देखना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, अर्थात तुल्यता संबंध ये तब होगा जबकि अपन ये सिद्ध कर देंगे कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। स्वतुल्यता, एक एलिमेंट लीजिए सेट का और इसका इसी के साथ रिलेशन देखना है। रिलेशन फिर आपको देखो तो वहीं से देखना है, ए का बी से रिलेशन तो तब है जबकि ए में से बी को घटाने पर जो संख्या बचे उस संख्या में 2 का भाग चला जाए। तो ए का ए से रिलेशन तब होगा जबकि ए को ए में से घटाने से जो कुछ बचे उसमें 2 का भाग चला जाए। तो देखते हैं देखिए क्या स्थिति बचती है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ए माइनस ए बराबर 0 आएगा और 0 में 2 का भाग चला ही जाता है, जो 2 से विभाजित है, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर implies that R स्वतुल्य है। सममितता, सममितता की जांच करते हैं। 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट वही दोनों ले लेना जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। माना ए बी बिलोंग्स टू जेड, इनका संबंध भी वही लेकर के चलना जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। ए बी बिलोंग्स टू आर, कब इससे हमें रिजल्ट मिलता है कि 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है। सिद्ध देखिए अपने को क्या करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, ये सिद्ध करना है। बी ए यानी उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब यहां पर हो जाएगा बी माइनस ए, क्या बी माइनस ए भी 2 को विभाजित करेगा, ये अपने को सिद्ध करना है। देखिए इसमें अगर 2 इसको विभाजित करता है तो 2 इसको भी विभाजित करेगा, क्योंकि कोई जैसे मान लो 6 है, 6 में अगर 2 का भाग चला जाता है तो -6 में भी 2 का भाग चला जाएगा। तो a माइनस बी में अगर 2 का भाग जाता है तो -a माइनस बी में भी 2 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब है 2, इसको ब्रैकेट को खोल लो, b माइनस ए को विभाजित करता है, यानी b का a से संबंध हो गया। बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट आर सम्मित है। अब संक्रामकता देखते हैं। तीन एलिमेंट्स लेकर के इसी सेट जेड के, और रिलेशन 2-2 का लेके चलेंगे, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का। इससे तो मिलेगा 2a माइनस बी को विभाजित करता है,
तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इससे पता चलेगा दो जो है वो बी माइनस सी को विभाजित करता है। अब दो जो है वो ए माइनस बी और बी माइनस सी को विभाजित करता है। अतः यह है ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी दोनों को अब इनको जोड़ दें, इस संख्या को विभाजित करता है, इसको विभाजित करता है, इसके मतलब दोनों का योग जो आएगा उसको भी विभाजित करेगा, और दोनों का योग जो है वो आएगा, ये b से b कैंसिल होकर के a माइनस सी, a माइनस सी को भी विभाजित करता है। अर्थात AC belongs to R implies that R संक्रामक है। अपन ने तीनों सिद्ध कर दिए, संबंध अपना स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। क्योंकि ये तीनों प्रकार का संबंध है इसलिए ये एक तुल्यता संबंध है। ये लाइन आप नीचे लिखोगे कि चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित, तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। यहां पर इस तरह से ये आपके क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं। तुल्यता संबंध सिद्ध करना है और साथ के साथ एक ये भी इसमें दिया है कि प्रमाणित कीजिए
सबसे पहले अपन इस संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे, जिसके लिए अपने सिद्ध करेंगे कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सबसे पहली स्थिति देखते हैं स्वतुल्यता की। रिफ्लेक्सिविटी, इसमें आप एक एलिमेंट लेंगे, माना A बिलोंग्स टू A की वैल्यू इनमें से है, कोई भी इनमें से, और अपन देखेंगे कि A का खुद के साथ में A का A के साथ ही रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। रिलेशन देखिए कब बनता है, A का B से तब बनता है जबकि मॉड A माइनस B सम है, अर्थात उसमें 2 का भाग चला जाएगा। सम संख्या या तो 0 हो बचे, या फिर वो 2 से और जो है विभाजित होने वाली संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह की, या जिनके लास्ट में मान लो 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो। ये जो यूनिट की उसका जो अंक है 1 नंबर पे आने वाला, इकाई पे, वो ये अंक हो। इनमें से आपके वैसे ये वैल्यू ली जाएगी। अब सबसे पहले A की कोई भी वैल्यू, मान आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, ये सारी की सारी वैल्यू लेने हैं, क्योंकि समस्त A के लिए देखना है आपने को। प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A माइनस A, ये B के साथ में तो A माइनस B है, A का A के साथ करोगे तो A माइनस A हो जाएगा। A माइनस A बराबर 0, जो सम है, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा 0 में, और 0 को वैसे भी जब काउंटिंग करते हैं अपन सम या विषम में, अगर मान लो विभाजित करना हो तो 0 को हमेशा अपन सम में लेते हैं, विषम में नहीं लेते। जो सम है, अर्थात A बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट R स्वतुल्य है। सम्मितता, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं 2 एलिमेंट लेकर के, वही दोनों एलिमेंट जो आपको दे रखे हैं, माना ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए की वैल्यू भी इन्हीं में से है, बी की वैल्यू भी इन्हीं में से है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का बी से संबंध आर होगा। कब होगा? जबकि अपने को ये दे रखा है ए माइनस बी सम है। अगर ये सम है तो अपन जानते हैं ये भी सम होगा, क्योंकि ये मॉड है। जो यहां पर फिगर बनेगी कोई भी a माइनस बी, वो मॉड से आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है उसकी सारी की सारी, तो ये कुल मिलाकर के ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी सम है। इंप्लाइज दैट, इसको ब्रैकेट को खोल लो, b माइनस ए बन जाएगा, भी सम है। इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर जो है वो सम्मित है। तीसरी स्थिति संक्रामकता की, 3 एलिमेंट्स लेकर के एक आप अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, ए बी आपको दिए हुए हैं पहले से रिलेशन में, एक सी आप अपनी तरफ से ले लीजिए बिलोंग्स टू ए, यानी सी की वैल्यू भी इन्हीं में से होगी, ए बी की वैल्यू भी इन्हीं में से, और सी की वैल्यू भी इन्हीं में से है, 1 2 3 4 5 में से ही। ए का बी से पहले रिलेशन लेकर के चलेंगे, इससे रिजल्ट मिलेगा मॉड ए माइनस बी सम है, और बी का सी से रिलेशन लेकर के चलेंगे, ये सम है। इन दोनों से अपने को ये देखना है
कि जो भी वैल्यू मिलेगी जो यहाँ से मिली है उसमें ए का सी से भी रिलेशन है या नहीं है, यानी ए माइनस सी मोड ए माइनस बी सम है कि नहीं है, ये अपने को देखना है। इनको दोनों को लेकर के चलो आप रिजल्ट्स को। इनके मॉड लेने के बाद में संख्याएं आपकी ये बनेंगी ए माइनस बी तथा बी माइनस सी सम है, अर्थात ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्यों ये सम है, ये सम है। दो सम संख्याओं को यदि आप ऐड करोगे तो वो भी सम ही रहेगा, अर्थात ए माइनस सी सम है, implies that mod a माइनस सी भी सम है। अतः ए सी बिलोंग्स टू आर implies that आर संक्रामक है। अब यहां सबसे पहले तो आप वो लाइन लिखेंगे कि चूंकि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है अतः ये एक तुल्यता संबंध है। पहले वाला रिजल्ट आपके सिद्ध हो जाएगा। ये फर्स्ट रिजल्ट जो आपसे पूछा गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये आप इस तरह से इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें एक बात और पूछ रखी है आपसे कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और इसके जो दो अवयव ये आपस में संबंधित हैं, बाकी इसका कोई अवयव इससे संबंधित नहीं है। ये अपने को और इसमें सिद्ध करना है। मैं यहाँ से आपको ये बता दूं कि ये जो समुच्चय है इसमें 1, 3, 5 ये 1, 3, 5 ये एलिमेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों ऑड नंबर्स विषम हैं और चूंकि अपने संबंध में एक नंबर में से दूसरा नंबर लेस किया जाता है, घटाया जाता है और फिर उसका मोड लेते हैं, तो किसी भी ऑड नंबर में से ऑड नंबर को लेस करोगे तो इवन बचेगा। 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 या मान लो 3 माइनस 1, 5 माइनस 1, इस तरह से 5 जो आपके जो बचेंगे 5 माइनस 3, कैसे भी कर लो, चाहे ए की कोई भी वैल्यू बी की कोई वैल्यू लेकर के इसमें से आप ऑड नंबर में से यानी विषम में से ऑड घटाओगे, विषम घटाओगे तो सम बचेगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, आप 2 में से 4 को लेस कीजिए चाहे 4 में से 2 को लेस कीजिए, सब बचेगा, इवन नंबर ही बचेगा। लेकिन इसके किसी एलिमेंट से इसके एलिमेंट या इसके किसी एलिमेंट में से इसका एलिमेंट यदि घटाओगे, सब में से विषम या विषम में से सम, तो फिर वो विषम बचेगा, सम नहीं बचेगा। जबकि अपने रिजल्ट में क्या आना चाहिए, सम है। सम जब तक नहीं आएगा तब तक उसका आपस में संबंध नहीं बनेगा। इसलिए ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरे के एलिमेंट्स कोई भी आपस में रिलेटेड नहीं है। इस बात को आप इस तरह से शो कर दोगे। ये मैं एक बार आप इसको अच्छी तरह देख लें और मैं नीचे से ये इसकी लाइन लिख रहा हूँ। पुनः 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम है, अतः ये आपस में संबंधित हैं, क्योंकि दो विषम संख्याओं का
अंतर सम होगा। इसी प्रकार दो चार के आपस में संबंधित है क्योंकि ये सम हैं, अतः इनका अंतर सम होगा। अब आपस में ये दोनों सेट आपस में संबंधित नहीं है, इस बात को भी आप लिखेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं यहां से। इस तरह से ये आपके जो बाद में जो आपसे एक और मान लो क्वेश्चन उसमें जोड़ रखा था वो सिद्ध हो जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह से सिद्ध हो जाता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अपने इसके आप कहेंगे तो मैं कुछ और क्वेश्चन भी डाल दूंगा, अन्यथा मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ वैसे ये चैप्टर को, यानी जो संबंध वाला जो सिस्टम है, संबंध के आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देख लीजिए। और बाकी यदि आप कोई कहें तो मैं आपसे वो प्रश्न सॉल्व करके दिखाने को तैयार रहूँगा। नंबर मैंने आपको कल दे दिया था मेरा, बाकी आप फिर से यदि नोट करना चाहें तो फिर नोट कर लीजिए। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और चाहो तो फ़ोन भी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।